हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका शुभेंदु और हिंदी 24 न्यूज में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज है 19 मार्च 2026 गुरुवार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं दुनिया भर के टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स। तो चलिए बिना देर किए आज के इन टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध अब 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है और ये दुनिया की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातीब को सफलतापूर्वक मार गिराया है। यह हमला तेहरान के एक सुरक्षित ठिकाने पर हुआ, जहां कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्ज ने इसकी पुष्टि की। इससे पहले इजराइल ने ईरान के सबसे प्रभावशाली नेता अली लारिजानी को भी समाप्त करने का दावा किया था, जिन्हें आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान का अनौपचारिक नेता माना जा रहा था। लारिजानी के साथ उनके बेटे और बॉडीगार्ड भी मारे गए। ईरानी राज्य मीडिया ने इन मौतों की पुष्टि की, जिससे तेहरान में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बदला लेते हुए इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, जिनमें क्लस्टर और खाइबर मिसाइलें शामिल थीं। तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों में आग लगने की घटनाएं रिपोर्ट हुई। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को रोका, लेकिन कुछ प्रभावित हुए। अमेरिका ने भी सीधे हस्तक्षेप किया और बंकर बस्टर बमों से ईरान के कई परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, "ये अमेरिका की जंग है, अब वही इसे खत्म करे।" हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित है, जिससे वैश्विक तेल कीमतें आसमान छू रही हैं। ईरान ने दुबई पर भी मिसाइलें दागी, जहां कई धमाके हुए और UAE के एयर डिफेंस ने कुछ को इंटरसेप्ट किया। लेबनान में इजराइल ने बेरूत के बैचोरा इलाके में 22 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया, जिसमें दर्जनों मौतें हुई। कतर, कुवैत, सऊदी अरब और UAE ने कई मिसाइलों को रोका। ट्रंप ने कहा कि नेटो सहयोगी अमेरिकी अभियान में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन अमेरिका अकेला नहीं लड़ेगा। इस युद्ध में अब तक 2064 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और लाखों प्रभावित हैं। भारत ने ईरान को मेडिकल सहायता भेजी, लेकिन ईरान ने शुक्रिया पोस्ट जल्दी डिलीट कर दी। भारत पर युद्ध का सीधा असर, हॉर्मुज संकट के कारण LPG और पेट्रोल डीजल की कमी की आशंका। दिल्ली NCR झुग्गी बस्तियों में सिलेंडर नहीं मिल रहे, लोग लंबी कतारों में परेशान। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि देश में पर्याप्त स्टॉक है और प्रोडक्शन 33% बढ़ाया गया, लेकिन आयात प्रभावित है। 2 भारतीय जहाज हॉर्मुज पार करके पहुंच रहे हैं। रूसी तेल टैंकरों ने यू टर्न लेकर भारत की ओर रुख किया। 7 जहाज आ रहे हैं। एक 21 मार्च को मुंद्रा पोर्ट पर PM मोदी ने UAE प्रेसिडेंट और कुवैत क्राउन प्रिंस से बात की, क्षेत्रीय शांति पर जोर दिया और भारत के ऊर्जा हितों की रक्षा पर चर्चा की। देश में हादसे, दिल्ली के पालम में भीषण आग से एक परिवार के साथ 9 सदस्य जिंदा जल गए। लोग छत से कूदकर बचने की कोशिश में घायल। इंदौर में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से घर में आग, 4-7 गैस सिलेंडर फटे, 7 मौतें, कई झुलसे। राजस्थान NH 98 पर तेल टैंकर पलटकर आग लगी, एक की मौत। बेंगलुरु में एक महिला ने रील बनाने के लिए पिता को बोरे में पैक करके कुरियर करने की कोशिश की, पकड़े गए तो परिवार ने बहस की। राजनीति में बड़ा उलटफेर, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका। बिहार, ओडिशा, हरियाणा में क्रॉस वोटिंग से कई उम्मीदवार हारे। नीतीश कुमार राज्यसभा पहुंचे, तेजस्वी यादव का गणित बिगड़ा। बिहार में नीतीश ने समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, "अब यही सब काम करेंगे।" मुख्यमंत्री बदलाव की अटकलें तेज। असम में कांग्रेस के प्रद्युत बोरदोलोई ने इस्तीफा दिया, बीजेपी में जा सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में देवेगौड़ा पर मजाकिया टिप्पणी की।
प्रेम हमारे साथ, शादी मोदी जी के साथ, पीएम हंस पड़े। बंगाल में चुनाव की तैयारियां, ममता बनर्जी डीए एरियर क्लियर करने का ऐलान। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट, रणवीर सिंह की धुरंधर 2 रिलीज से पहले रिकॉर्ड तोड़ रही, पवन कल्याण के ऑल टाइम रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। रणवीर ने कहा इंडियन सिनेमा बदल जाएगा। नोरा फतेही ने सर के चुन्नर गाने के विवाद पर सफाई दी, कहा 3 साल पहले कन्नड़ फिल्म के लिए शूट हुआ था। चैत्र नवरात्रि कल से शुरू, घट स्थापना के 2 मुहूर्त। केरल स्टोरी 2 देखने के बाद हॉल में शपथ पर विवाद। क्रिकेट और आईपीएल 2026 में ईशान किशन एसआरएच के स्टैंड इन कप्तान, पैट कमिंस पहले मैच मिस करेंगे। मौसम अपडेट, दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट अगले 2 दिन। यूपी में 18 जिलों में तेज हवा बारिश, 23 में बिजली गिरने की आशंका। राजस्थान में 18 से मौसम बिगड़ेगा। गुजरात में 18-20 मार्च तक हल्की बारिश। कई राज्यों में प्री मॉनसून एक्टिविटी। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में हीट वेव, लेकिन बादल छाएंगे। अन्य खबरें, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्द, यूपी को 1 लाख करोड़ फायदा। चंडीगढ़ में ईंधन जमाखोरी पर धारा 1663। पटना में होटलों पर छापे। घरेलू एलपीजी व्यावसायिक इस्तेमाल पर सील। बद्रीनाथ केदारनाथ नंबर में गैर सनातनी प्रवेश पर रोक। अमेरिका ने भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सख्त शर्तें। चीन की गलती दोहराने से बचना। शेयर बाजार में हरियाली, सेंसेक्स 620 अंक ऊपर। तो ये था आज का टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि इस तरह के न्यूज से संबंधित अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।